कतल इस तरह हुई है जी ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜਿਆ ਹੈ ਨੰਨੂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਤਲਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਚਿਕਿਆ ਮਗਰ ਚਿਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਮਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਫੈਰ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਲਾਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ घर है मामा कहाँ है मम्मा अल्लाह के पास आजकल खाना कौन देता है तुम दूर से लेते हैं सोती किसके साथ हो अकेली पहले किसके साथ सोती थी मम्मा के साथ डर लगता है रात को नहीं हौसला कैसे आता है बेटा इधर मेरा हाथ पकड़ो हौसला कैसे आता है अल्लाह देता है हौसला हाय अल्लाह हौसला देता है लोगों के पापा देखती हो फिर अपने पापा याद आते हैं और जब लोगों की मामा देखती हो फिर अपनी मामा याद आती है मम्मा के लिए कि अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे अब मामा पापा के बगैर रहोगी तो मुश्किल लग रहा है कितना ज़्यादा फौरन पास जाके जब उनको गोलियां मार के ये भागा है पास गए थे बहन और भाभी के ये डर के साइड पे खड़े रहे हो डर के साइड से खड़ा है हाय हाय पास ही नहीं गए नहीं जी कोई अल्लाह के बंदे पानी तो पिलाना था शायद उनको सांस आ ही जाता पास ही नहीं गए बस जी डर गया जी इतना डर गए वो तो भाग गया ना मार के भाग गया जी फिर भी साइड पे खड़े रहे हो बस खून जी इतना सी जी तो मुलजिम अली रज़ा जो है ये मकतूला को मुख्तलिफ टाइम में तंग करता था कि उसके साथ ताल्लुकात बनाए ठीक है लेकिन मकतूला नहीं मानी तो ठीक इस है। रंजिश में आके उसने मकतूला के घर जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ जाकर फैर मारकर कत्ल किया शाजिया का मसला तो समझ में आ गया दूसरी को क्यों कत्ल किया क्या माजी में ये आपस में मरासिम में रहे हैं या कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख इस टाइम मैं जिस घर में आपको नजर आ रही हूँ और पीछे पब्लिक आपको नजर आ रही है ये कल्याणा पुलिस स्टेशन इस जगह को लगता है यानी हदूद है कल्याणा की और इस गांव का नाम है 33 SP ये जो घर है यहाँ पर जैसे हमारे घरों में वालिद होते हैं बच्चे होते हैं बहन भाई होते हैं सब होते हैं इसी तरह से ये भी एक गांव का घर है जहाँ पर रहती थी शाजिया अपने शौहर के साथ 3 बच्चों की ये माँ है और फिर इसके साथ ही इसी घर में आसमा नाम की खातून भी रहती थी जो कि 2 बच्चों की माँ है जिसका शौहर फौत हो चुका इसलिए अपने बाप के पास आई और यहाँ पर रह रही थी शाजिया का चूंकि ससुराल है ससुर है तो वो तो यहाँ रहती थी शाजिया के पीछे एक शख्स आया मोटरसाइकिल के ऊपर और उस बाइक के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी पिस्टल लोड करके छुपा कर आया दरवाजे से डायरेक्टली अंदर एंटर हुआ और आते सार शाजिया से ये कहा कि चल मेरे नाल उसने कहा मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ इस पर उसको डायरेक्टली करीब खड़े होकर फायर मारा जाहिर है इंसान थी गोश्त पोश की बनी हुई जमीन पर गिर गई अपने ससुर के कदमों में उसके बाद गोली की आवाज सुनने पर नंद जो आसमा थी 2 बच्चों की माँ वो चीखी और भागी इसको बचाने के लिए तो अगली गोली उसको मारी और फिर वो भी मौके पर गिर गई घर वालों ने 15 पर कॉल की रिस्पॉन्ड टाइमिंग के मुताबिक पुलिस ने बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया DSP साहब SHO साहब जावेद साहब DPO पाकपतन और इनके साथ इनकी नफरी ये सब मौके पर आए वकूआ देखा लाशों को तहवील में लिया और अस्पताल शिफ्ट किया पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसके बाद कहा कि भाई कौन आप में से मुदई बनेगा सगा भाई मुदई बना पर्चा काटा और दौड़े लगा दी उसके बाद मुलजिम को 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार किया तफ्तीश की जिसने इकबाल जुर्म किया कि जी मैंने कत्ल किया है और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस फैमिली को बुलाया और कहा देखो जी यही बंदा है आप लोगों का कहीं हमने 2 नंबर मुलजिम तो नहीं पकड़ा अस्सलाम वालेकुम बाबा जी वालेकुम सलाम जी बाबा जी क्या नाम है आपका गुलाम रसूल जी गुलाम रसूल जी हाँ बाबा जी उर्दू समझते हो कि पंजाबी 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 च गल करिए हाँ जी गुलाम रसूल साहब कितनी उम्र है तुम्हारी साड़ी है जी 70 साल माशाअल्लाह कितने बच्चे ने मेरे 9 बच्चे हैं जी 9 बच्चे ने जी हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਿਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਸੀਆ ਆਸੀਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਦਾ जो शादिया शाजिया जी हाँ शाजिया ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ मेरी नूंह है जी अच्छा और आसिया मेरी लड़की है माशाल्लाह
ਤੇ ਆਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ। ਹਾਂ, ਆਸੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੁੱਸੇ ਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ, तो ਰੁੱਸੇ ਰਸਾਏ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ? ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਦਾ ਗੁਜਰਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸੀ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਹੈ ਵੇ? ਆ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਚਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ। ਨਾਨਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਨਾਨਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਸੇਲ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਕੱਚ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਸੇਲ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਅੱਜ 14-15 ਦਿਨ ਹੋਈ ਚੱਲੇ ਬਸ। ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਤਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜਾ ਹੈ ਨੰਨੂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ? ਮੁਲਜ਼ਮ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ? ਹਾਂ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ। अच्छा, अली रजा, ठीक है। ਹਾਂ। तो जवान मुंडे के मचोर आदमी है? ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, अच्छा जी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ। ठीक है। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਅੱਬਾ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਖੇ ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। किन्ना दा मुंडा? ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ सियाला दा? हाँ, ठीक है। ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। शाजिया कहंदी है? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆ ਕਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਗਈ ਚਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਆਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਅੱਬਾ ਆਖੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਆਖੇ। ਮੈਂ ਹਮਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਪਵਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ठीक है। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ अच्छा जी। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਏ ਮਾਰੇ। ओहो, शाजिया दे? ਸ਼ਾਦੀਆ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ओहो, डिग गई? ਡਿੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੀ, जी। ਉਹਦੀ ਕਰ ਚੀਕ ਲਈ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਹਟਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਰੇ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ। चूल्हे ते बैठी हुई नु? ਹਾਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ठीक है, बचान वास्ते आ रही होगी ना? हाँ। कि वेखा की रोला बनया? ਡੋਲਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਲਈ ਕਰਕੇ। ठीक है, ठीक है। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ। अच्छा, ते शाजिया दा शौहर किथे सी उस टाइम? ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਲੇ। कार नहीं सी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, कार च होर किहड़ा जी सी? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। क्यों? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਨਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ 2 ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। अच्छा जी, ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਦੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा जी, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮ ਗਏ। जरा किसी ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਈਏ ਤਾਂ हाँ, ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਜਿਆ ਜੋ ਖੜਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਪਾਈ, ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਨੱਸ ਗਿਆ। ਕਿੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਛੁਆਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ, ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਲਾਦ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਿ ਨੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰੇ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਤਲਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਚਿਕਿਆ, ਮਗਰ ਚਿਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਮਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣੀ, ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਓ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜ ਲਿਆ? ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਰ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੂ ਦਾ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੂ ਲੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਸੀ? ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਰਗੜੀ ਗਈ, ਬਸ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਚਾਣ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਨੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਰੱਖੋ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਐਨ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਨਾ। हाय हाय। मामा कहाँ है? मम्मा अल्लाह के पास। आजकल खाना कौन देता है? तंदूर से लेते हैं। सोती किसके साथ हो? अकेली। पहले किसके साथ सोती थी? मम्मा के साथ। डर लगता है रात को? नहीं। हौसला कैसे आता है बेटा? इधर मेरा हाथ पकड़ो। हौसला कैसे आता है? अल्लाह देता है। अल्लाह देता है हौसला। हाय, अल्लाह हौसला देता है। इसका नाम क्या है? रियान। रेहान। इसको आप संभालती हो? हाँ जी। इसको पता है मामा का पूछता है रात को कि मामा किधर है? हाँ जी। सो जाती हो रात में या जागती रहती हो मामा को याद करके? इधर मेरी तरफ तो देखो। जागती रहती हूँ। पापा के लिए दुआ करती हो? हाँ जी। क्या? ये कहते अल्लाह पाक उन लोगों को जन्नत नसीब करे। लोगों के पापा देखती हो फिर अपने पापा याद आते हैं, हाँ जी। और जब लोगों की मामा देखती हो फिर अपनी मामा याद आती है। हाँ जी। मामा प्यार करती थी आपसे? हाँ जी। कितना? ज़्यादा। मम्मा के लिए ये दुआ कि अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। अब मामा पापा के बगैर रहोगी तो मुश्किल लग रहा है? कितना? ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? कायनात। इधर मेरी तरफ देखो। कायनात। कायनात स्कूल जाती हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 2। क्लास में। मामा का क्या नाम है? आसमां। आसमा। मामा कहाँ है? मम्मा अल्लाह के पास। अल्लाह के पास। बेटा क्या हुआ था उस दिन घर पे? हाँ, बाहर से मैं नहीं पता। आप बाहर थे, जब आप घर आए हो फिर आके क्या देखा? मैं अपनी मम्मा को देखा था। अपनी मामा को देखा था। मामा क्या कर रही थी उस टाइम? उस टाइम वहाँ थी। कहाँ? चूल्हे में। हॉस्पिटल में? नहीं, चूल्हे। चूल्हे के पास बैठी हुई थी, गिरी हुई थी? गिरे हुए थे। ओहो। और इसके अलावा कुछ पता है आपको? नहीं। आजकल खाना कौन देता है? तंदूर से लेते हैं। तंदूर से लाते हैं। रोटियां तंदूर से लाते हो तो सालन? सालन मामू बनाते हैं। मामू बनाते हैं? हाँ जी। सोती किसके साथ हो? अकेली। अकेली? पहले किसके साथ सोती थी? मम्मा के साथ। इधर मेरी तरफ तो देखो। शाबाश। पहले मामा साथ सोती थी। ये भाई है आपका? हाँ जी। इसका नाम क्या है? रियान। क्या? रियान। रेहान। इसको आप संभालती हो? हाँ जी। इसको पता है मामा का पूछता है रात को कि मामा किधर है? नहीं।
छोटा है, पूछता होगा मामा के साथ नहीं सोता था? सोता था, अब नहीं पूछता। अब नहीं पूछता। तो आप अकेली सोती हो, डर लगता है रात को? नहीं। नहीं? मामा याद आती? जी। कितनी? इधर मेरी तरफ देखो ना। ज्यादा। कितनी? ज्यादा। कितनी ज्यादा? बहुत। कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा आते। सो जाती हो रात में या जागती रहती हो मामा को याद करके? इधर मेरी तरफ तो देखो। जागती रहती हूँ। जागती रहती हो? कितनी देर तक? बस रात के 1 बजे। फिर सोती कैसे हो? नींद आ जाती, फिर सो जाती। इसी तरह ही सो जाती है? जी। सुबह उठ के नाश्ता कौन देता है? मामू। मामू? दोपहर का भी मामू, रात का भी मामू? हाँ जी। अब यहीं रहोगी? हाँ जी। पापा याद आते हैं? हाँ जी। कहाँ है पापा? पापा भी अल्लाह के पास। पापा अल्लाह के पास? हाँ जी। मामा भी और पापा भी? हाँ जी। दुआ करते हो आप पापा के लिए? हाँ जी। क्या दुआ करते हो? ये कहते अल्लाह पाक उन लोगों को ऐसे चलो अब मेरी तरफ देखो। पापा के लिए दुआ करती हो? हाँ जी। क्या? ये कहते अल्लाह पाक उन लोगों को जन्नत नसीब करे। लोगों के पापा देखती हो फिर अपने पापा याद आते हैं? हाँ जी। और जब लोगों की मामा देखती हो फिर अपनी मामा याद आती है? हाँ जी। मामा प्यार करती थी आपसे? हाँ जी। कितना? ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत। हाँ जी। कितना ज्यादा बेटा? बहुत। छोड़ दो भाई को, छोड़ दो, जाना है उसने। क्या दुआ की थी मामा के लिए? मामा के लिए ये दुआ की थी अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। अब मामा पापा के बगैर रहोगी तो मुश्किल लग रहा है? कितना ज्यादा। हौसला कैसे आता है बेटा? इधर मेरा हाथ पकड़ो। हौसला कैसे आता है? अल्लाह देता है। अल्लाह देता है हौसला। हाय, अल्लाह हौसला देता है। स्कूल जाती हो आजकल? हाँ जी। छुट्टे हुए हैं। मामा प्यार करती थी ना? हाँ जी। नाना अबू प्यार करते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं? ये कहते मेरे मम्मा के लिए दुआ किया करो। मामा के लिए दुआ क्या करो? कोई बात करनी है आपने? सारे आपको देख रहे हैं, कुछ कहना है आपने? नहीं। अपनी मामा के लिए, पापा के लिए, किसी को कुछ कहना है? क्या कहना है मेरे बेटे ने? बता दो। मैं ये कहना मेरी मम्मा के लिए दुआ करें। सब मिलकर मेरी मामा के लिए दुआ करें? हाँ जी। अच्छा, ये दुआ करें कि मामा जन्नत में जाएं। हाँ जी। ये हाँ जी। बस? बस जी ਇਹ ਗੈਰ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੈਰ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। जवान बहन, हाँ जी। आंखों के सामने जाहिर है तड़पती तड़पती ब्लीडिंग हुई होगी, खून बहा होगा हाँ जी बहुत जी। और चली गई। हाँ जी चलेगी। फिर इसी तरह से भाभी चली गई आंखों के सामने हाँ जी। तड़पती तड़पती। हाँ जी चलेगी। फौरन पास जाके जब उनको गोलियां मार के ये भागा है, पास गए थे बहन और भाभी के? ये डर के साइड पे खड़े रहे हो? डर के साइड से खड़ा। हाय हाय, पास ही नहीं गए? नहीं जी। कोई अल्लाह के बंदे, पानी तो पिलाना था, शायद उनको सांस आई जाता। पास ही नहीं गए? बस जी डर गया जी। इतना डर गए? वो तो भाग गया ना मार के। वो तो भाग गया जी। फिर भी साइड पे खड़े रहे हो? बस खून जी इतना सी जी, बस डर लगता रहा जी, बस खड़ा रहा जी। सुल्तान नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी, दिहाड़ी मिल गई, कर लिया, दिहाड़ी ले ली और बस। हाँ जी। शादी तो नहीं हुई? नहीं जी। सुल्तान क्या बनी है बहन के साथ, शाजिया के साथ? आपकी बहू, आपकी भाभी बनी ना रिश्ते में, और दूसरी तरफ आपकी बहन है। हाँ जी। क्या हुआ? हाँ जी कहते हुए जी अली रजा नामी शख्स आया जी, ते आया जी, अचानक आया जी, अच्छा। दोनों ने मारते जी चला गया जी। अच्छा जी। फरार हो गया जी। फरार होया जी, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। बिल्कुल। 15 ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। आप मौके पे आए ने? हाँ जी। तीनों अफसर? हाँ जी आए जी। ठीक है। फौरन कार्रवाई करते जी उन्होंने पर्चा किया जी, अली रजा नामी शख्स से जी। उन्होंने जी रेड की थी, चक पैंट दी नादर किया, अली रजा रिहायशी है जी। ठीक है। रिहायशी कर उसे रेड की जी, उन्होंने गिरफ्तार किया जी। ठीक है जी। उन्हें फौरन जो पिस्टल नाल उन्हें मारिया जी, हाँ। 30 बोर वो बरामद किया जी। बिल्कुल। स्कूटर ते आया जी, उस स्कूटर बरामद की जी। ठीक है। बरामद करने बाद जी उन्होंने जेल भेजा जी। ठीक है। मैं जी नानी का डीपीओ साहब ते डीएसपी साहब ते एसएचओ कल्याणा साहब का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने जी साढ़े ना इंसाफ किया जी। बिल्कुल सही है, बेहतरीन बेहतरीन। पैसा तेला तो नहीं ना मंगया? नहीं जी। देख फिर काम किया है ना। हाँ जी। अच्छा मैनू ये दस कि ਜਿਹੜਾ अली रजा है हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? नहीं जी पहले नहीं की। ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏ? नहीं जी।
नहीं नहीं। पहली बार उस दिन देखे ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ तो तू घर सी जो ये मामला बनया ਹਾਂਜੀ किथे सी ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ कोल ही खड़ा सी अखी वेखिया सारा मामला ਹਾਂਜੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ तो तू पूछया नहीं एक बंदा बाहरों आ रहा है कि भाई तू कौन है अंदर आई जाना है? ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਜੀ ਉਵੇਂ ਮਾਰਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ मौका नहीं मिलिया ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ डर गया ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ अच्छा हुण तू सियाना बियाना है मेहनत मजदूरी करदा है बाहर जाहिर है तू जांदा आंदा होएगा मुंडियां नु मिलदा होएगा तेनू गल पता लगी है केड़ी गल्लों कत्ल होया है ਨਹੀਂ ਜੀ नहीं पता नहीं। अब्बा जी ने तुहाडे हुणी दस्सिया है? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ भाभी नाल के अच्छा भाभी नाल ठीक ਭਾਬੀ है ਨਾਲ ਗੈਰ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੈਰ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ भाभी अच्छी थी ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੀ अच्छी थी हाँ जी। बातचीत वगैरह सुनती थी हाँ जी, सब। खाना शाना बनाती थी हाँ जी, सब कुछ। अब क्या चाहते हो मुतालबा करो पुलिस ने तो अपना काम कर दिया जावेद चद्दर साहब हैं डीएसपी साहब हैं एसएचओ हैं हाँ जी। इन सब ने अपना काम किया हाँ जी। बगैर पैसे लिए हाँ जी। बगैर मिन्नत तरले कराए बगैर इंतजार करवाए हाँ जी। फौरन आए हाँ जी। पर्चा काटा मुलजिम पकड़ा हाँ जी। ऐसे ही है हाँ जी फिर आप लोगों को बताया दिखाया हाँ जी। बड़ी बात है हाँ जी अब क्या आगे मुतालबे आगे बताओ ਅਵੇ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ तो मिल गया आगे ਅਵੇ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ कैसे ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ और बस ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ नहीं इंसाफ तो मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए गुस्सा भी होगा जाहिर है दो औरतें कत्ल हो गई घर में से आंखों के सामने ਹਾਂਜੀ और को गल करनी है ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਸ जवान बहन ਹਾਂਜੀ आंखों के सामने जाहिर है तड़पती तड़पती ब्लीडिंग हुई होगी खून बहा होगा ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ और चले गई ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ ਗਏ फिर इसी तरह से भाभी चले गई आंखों के सामने ਹਾਂਜੀ तड़पती तड़पती ਹਾਂਜੀ चले गए फौरन पास जाके जब उनको गोलियां मार के ये भागा है हाँ जी। पास गए थे बहन और भाभी के ये डर के साइड पे खड़े रहे हो डर के साइड पे खड़ा है हाय हाय पास ही नहीं गए नहीं जी कोई अल्लाह के बंदे पानी तो पिलाना था शायद उनको सांस आ ही जाता पास ही नहीं गए बस जी डर गया जी इतना डर गए वो तो भाग गया ना मार के वो तो भाग गया जी फिर भी साइड पे खड़े रहे हो बस खून जी इतना सी जी मैं बस डर लगता रहा जी बस खड़ा रहा जी वजह अनाथ क्या है बच्चों की माओ को गोलियां मारना घर के अंदर जी। घुस के अनोखी सी बात है जो मकतूला शाजिया बीबी है उसकी शादी हुई थी जो मुलजिम है अली रज़ा और शाजिया बीबी ये एक ही गांव से इनका ताल्लुक है ठीक है तो मुलजिम अली रज़ा जो है ये मकतूला को मुख्तलिफ टाइम में तंग करता था कि उसके साथ ताल्लुकात बनाए ठीक है। लेकिन मकतूला नहीं मानी तो ठीक इस है। रंजिश में आके उसने मकतूला के घर जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ जाकर फैर मारकर कत्ल किया शाजिया का मसला तो समझ में आ गया दूसरी को क्यों कत्ल किया आसमा बीबी के 2 बच्चे हैं और शाजिया जो थी उसके 3 बच्चे हैं क्या माजी में ये आपस में मरासिम में रहे हैं या कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं घर में घुसकर काम डालना इसको पुलिस ये कहती है कि भेती शामिल है घर का बंदा शामिल है घर का लंका ढाई ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, कहावत। बिल्कुल। इस केस में घर से कोई बंदा इन्फॉर्मर तो नहीं था जो इसको कहता था हो जी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जावेद इकबाल चद्दर साहब जो कि पाकपतन में एज ए डीपीओ अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं पाकपतन के क्राइम की बात कर लें या पंजाब के किसी भी जिले के क्राइम की बात कर लें तो क्राइम कभी जिंदगी में ना खत्म हुआ था माजी में ना हुआ है और ना होगा लेकिन क्राइम को कंट्रोल रखना एक अच्छे ऑफिसर की निशानदेही होती है निशानी होती है पाकपतन की जब हम बात करते हैं तो डीपीओ साहब बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं और जिस वकूआ पर खसूसी तौर पर आज मैं बात करूंगी उसकी खसूसियत पुलिस की तरफ से एक अच्छा किरदार ये है कि ये खुद सुबह 8 बजे जब ये वकूआ हुआ और खबर मिली तो डीपीओ फौरन से वहां मौके पर पहुंचे और साथ में अपनी टीम को भी बुलाया क्या किस्सा है ये तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैडम थैंक यू जावेद सब मौके पर पहुंचे ये खबर मुझ तक आई जी। लाहौर जी क्या देखा जाके देखें मैडम ये वाक़या जो है ये 28 जुलाई का वाक़या है ठीक है सुबह 8 बजे का पुलिस को इतला मिलती है 15 के ज़रिए जी कि फलां गांव में 2 औरतों का कत्ल हो गया है सही मैं भी पहुंचा डीएसपी सदर पहुंचे एसएचओ पहुंचा और एसपी इन्वेस्टिगेशन पहुंचा ठीक है हमने फ़ौरन फोरेंसिक की टीमों को कॉल की उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की और मुकदमा दर्ज किया
ठीक है। और मुलजिम चूँकि फरार हो चुका था, जाहिर है, तो उसके अरेस्ट के लिए हमने SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी और 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वो बाइक भी बरामद कर ली और आले कत्ल पिस्टल वो भी उससे बरामद कर लिया। ठीक है जावेद साहब, एज ए DPO मौके पर पहुंचने का मतलब है कि फैमिली को जरा हौसला हो जाता है कि अब हम जो है ना सेफ हैं और हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है ये, और अच्छे ऑफिसर्स हमेशा आवाम के साथ होते हैं, शाना बशाना होते हैं। मौके पर आप गए, आपने देखा कि दोनों खवातीन को गोलियां लगी हुई हैं। डायरेक्टली ये गोली कहाँ लगी थी जिस्म में दोनों खवातीन के? ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगी हुई थी। एक नेक पे लगी हुई थी, चेस्ट पे भी लगी हुई थी दोनों को, और हेड पे भी लगी हुई थी। बिल्कुल सही है। दोनों खवातीन का स्टेटस बता दें, मैरिड है या अनमैरिड है? नहीं, दोनों खवातीन जो जिनकी डेथ हुई है, मर्डर हुई है, दोनों मैरिड हैं, जिसमें आसमा बीबी के 2 बच्चे हैं और शाजिया जो थी उसके 3 बच्चे हैं। वजह या नात क्या है बच्चों की माओं को गोलियां मारना, घर के अंदर घुस के? अनोखी सी बात है, क्या वजह है? अच्छा, इसमें जो मकतूला शाजिया बीबी है उसकी शादी हुई थी इसी गांव में जहां पे उसका मर्डर हुआ है। अच्छा। जो मुलजिम है अली रजा और शाजिया बीबी, ये एक ही गांव से इनका ताल्लुक है। ठीक है। तो मुलजिम अली रजा जो है ये मकतूला को मुख्तलिफ टाइम में तंग करता था कि उसके साथ ताल्लुकात बनाए। ठीक है। लेकिन मकतूला नहीं मानी, तो इस रंजिश के दोनों खवातीन के बच्चे कितने कितने हैं और बच्चे इस टाइम किसकी कस्टडी में हैं? शाजिया बीबी के 3 बच्चे हैं और आसमा बीबी के 2 बच्चे हैं। और शाजिया के जो बच्चे हैं वो वालिद के पास हैं और आसमा बीबी के बच्चे भी वालिद के पास ही हैं, उसी घर में। देखिए, एक शख्स ने गलत काम किया, शाजिया के बच्चे तबाह हो गए, माँ के बगैर बच्चे तबाह हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी के बच्चे तबाह हो गए, अपनी बीवी, ये शादीशुदा है? जी, ये शादी, अपनी बीवी को भी छोड़ दिया लवारिस। भेड़ियों के दरमियान, ये माशरा भेड़ियों का है। अब इसने जेल काटनी है, न जाने अदालत इसको 10 साल 12 साल या जो कुछ भी इसके साथ होता है अदालती फैसले के मुताबिक। 3 घराने तबाह किए और आगे से बच्चों के मुस्तकबिल, बच्चों की जिंदगियां तबाह की। क्या मैसेज आपका जावेद साहब? देखें, चूंकि ये डबल मर्डर है जी, और इसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी बारीक बीनी से और अच्छी इन्वेस्टिगेशन की गई है जी, और मुलजिम बमै आले कत्ल ओरिजिनल वो बरामद हुआ है और प्रोसिक्यूशन से मिलके इंशाअल्लाह हम इसको कैफर किरदार तक एक एग्जाम्पल बनाएंगे कि इसने 2 खवातीन जो थी उनको बेगुनाह कत्ल किया है। शौहर का क्या स्टेटस है? आप तो गए हैं और जाकर मिले हैं, बातचीत की है। एक तो बेचारे की बीवी चले गई जी, कत्ल कर दिया, दूसरी तरफ चलते फिरते बच्चे नजर आते होंगे जो रोते होंगे माँ को, यकीनन बात से पूछते होंगे मामा कब आएंगी, अगर तो बहुत छोटे हैं। क्या स्टेटस आपने देखा? कोऑपरेटिव है, दुखी है, क्या है? देखिए मैडम, जब हम मौके पे पहुंचे हैं, दो डेड बॉडी पड़ी थी घर के, तो घर के पूरा गांव अफसुर्दा था और हमारे लिए, पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान था, मुश्किल था कि 2 डेड बॉडी पड़ी हूँ, तो बच्चे भी परेशान थे। ये एक नेचुरली चीज़ है जी जी। तो वाले साहब लामाला परेशान थे। हाँ, परेशान है। इन्फॉर्मर कॉलर कौन था? घर में से कोई था या गांव में से? गांव में से था। गांव में से था, घर में से कोई नहीं था। जब ये मुलजिम गोलियां मारने के बाद वहां से भागा है, राह फरार इसने यकीनन इख्तियार की, छत के रास्ते या दरवाजे के रास्ते, जहां से भी ये गया, जाते हुए इसको घर के किसी और फैमिली मेंबर ने देखा नहीं? जी, देखा है, गांव वालों ने भी देखा है और उन्होंने बकायदा इसका पीछा किया है पकड़ने के लिए, लेकिन ये निकल चुका था। तो फिर तो ये पर्चा नामजद होना चाहिए था। नामजद है? जी, नामजद पर्चा, FIR नामजद है। एक ही मुलजिम है बीच में? एक ही मुलजिम है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जनाब, वकूए होते हैं, कत्लो गारत भी होती है, पर्चे भी कटते हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, पुलिस काम भी करती है और मुलजिम पकड़े भी जाते हैं। अफसोस इस बात का है मुझे शदीद, वो मासूम बच्चे, एक के 3, एक के 2, जिनकी माएं दुनिया से चले गई, एक का तो बाप दुनिया से पहले ही जा चुका है, वो बच्चे इस टाइम अपने नाना के साथ रहते हैं। मामू बाजार से रोटी लाते हैं और नाना, जिनको दोनों आंखों से नजर ही कुछ नहीं आता, वो बाजार से लाई हुई रोटी पास बिठा के खिला लेते हैं। कब तक? आखिर कब तक? ये सोचना चाहिए था। कातिल को और मकतूला, अगर तो वो गिल्टी थी तो, अगर नहीं थी, जैसे कि DPO साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
वो तो ये कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, और वो एग्री नहीं थी। ये जो शख्स है ये उसको गलत काम के लिए पीछा कर रहा था, मजबूर कर रहा था। इनकारी पर ही तो कत्ल हुई। याद रखिएगा, आप आज किसी पर जुल्म करेंगे दलेर बब्बर शेर बन के, बदमाश और गुंडे बन के, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमेशा आपकी बदमाशी चलेगी। उससे बढ़कर आपसे हिसाब भी होगा और जलील और रुस्वा आप भी होंगे। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।